हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 16, जिसकी डेट है आपकी 11th ऑफ अगस्त 2021। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसी को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वर्कशीट में भी हमने ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल किया था, तो आज भी हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ये एक स्टैंडर्ड जो है वो पॉलिनोमियल है, जिसको कि आपको याद रखना है। ये इस तरीके का आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके हमेशा 2 ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है c/a। उसके आगे देखिए क्या लिख रखा है, नाउ यू नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम ईज़िली उसका जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं और जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो हम ईज़िली निकाल सकते हैं। बट इज़ इट इम्पॉसिबल टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर गिवन? कि क्या ऐसा भी हो सकता है, या इज़ इट पॉसिबल कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट कर लो अगर सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। द सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है आपको -3/4 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे लिख दिया 3/4, तो माइनस से माइनस ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस, तो 3/4 आंसर आ गया इसका। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का c/a क्या हो जाएगा आपका 1/4। अब यहाँ से ये जो है आपका, इसको a हो गया आपका 4, b हो गया 3 और c यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपका 1। तो आगे देखिए, इफ़ a अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल देन ये दिस विल कम, जो आपकी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपका आ जाएगा 4x² प्लस 3x प्लस 1। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में। आगे देखिए, इधर पर्पल कलर में भी कुछ बात आपको बताई है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, यदि देन x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px, देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू, ये आपका माना जाएगा कि k x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, जिसको कि यहाँ पे आप k को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये सिचुएशन, ये जो है जो स्टेप आए वो आ जाएगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट x² एंड x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स, जिसमें a आपका मिल गया यहाँ से b, k यहाँ से मिल गया k, और जो b है वो ये हो गया आपका k अल्फ़ा प्लस बीटा, और c जो है वो हो गया k अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एक और एग्जांपल में यहाँ पे मैं रीड करने जा रही हूँ। इफ़ द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सम दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट a? तो कोफिशिएंट a की वैल्यू आपको निकालनी है इसके अंदर। तो a इज इक्वल्स टू 1 कैसे निकला? क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा आपका 4 कब आएगा? जब 4/1 होगा। एंड प्रोडक्ट कब आएगा? 7 c/a 7/1, जबकि a क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों, जिसमें से आपको ये चारों ही क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। इसमें आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है, और आपका पॉलिनोमियल निकालना है। नेक्स्ट में भी ये सम दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल निकालना है। थर्ड में ये आपको ज़ीरोज़ दे रखे हैं, तो आपको इसमें पॉलिनोमियल नहीं, इसमें आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वो निकालने हैं। उसके बाद फोर्थ है आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, आपको इसका सम निकालना है। तो चलिए बेटा चलते हैं। अब हम नई
उसमें अब शीट पे, जिसमें कि ये चारों क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ में उतार लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो जो इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो 15/4 दिया हुआ है, और हिंदी में शून्यकों का योग दे रखा है 15/4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 15/4 दे रखा है, और हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे शून्यकों का योग लिखेंगे। ये दे रखा है 15/4, और ये जो फॉर्मूला है इसका वो क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा, इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो इसके अंदर 3 दिया हुआ है, 3। तो कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। और हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो ये लिखेंगे आप यहाँ पर गुणांकों का जो है, ये आपका जो ज़ीरो है इसमें आपका आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये आपको दे रखा है c/a दे रखा है। ठीक है, और 3/1 दे रखा है। ठीक है, अब हमें इनसे द्विघात बहुपद बनाना है, या फिर हम कहें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, हमें बेसिकली a की वैल्यू निकालनी है, b की निकालनी है, और उसके बाद हमें c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो a है आपको, a आप c देखिए, सिंपल देखिए, c जो है आपको क्या नज़र आ रहा है, ये 3 नज़र आ रहा है। b देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, -b जो है वो कितना नज़र आ रहा है आपको, 15। तो अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो वो -15 बन जाएगी। तो यहाँ पे b जो है वो आपका -15 हो गया। और c जो है, c के लिए आप क्या करेंगे, ये जो c दे रखा है इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा। ये जो c है आपका, c 3 हो गया, लेकिन जो a है, a यहाँ पे 1 दे रखा है और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, एक जगह 1 दे रखा है, एक जगह 4 दे रखा है ना। देखो अब इसमें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो -b/a है वो है आपका 15/4 है, जिसमें b की वैल्यू निकल गई -15, और c/a जो है वो है आपका 3/1। अब देखो यहाँ पे 4 है वैल्यू, 1 की 1 है, तो 4 को तो 1 नहीं बना सकते, लेकिन क्या 1 को 4 बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 4 से गुणा करके, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 4 3 ज़ा 12 हो गया आपका, 4 1 ज़ा 4। तो c/a की वैल्यू आपकी, c/a वैल्यू की वैल्यू आपकी नई आ गई, ये आपका c हो गया और ये आपका a हो गया। तो अब हमारे पास a जो है वो है आपका 4, b जो है वो है आपका -15, और जो c है हमारा वो है हमारा 12। तो अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम किस तरीके से करते हैं, 4x² लिख देंगे, -15x, 15x + 12, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया, 4x² - 15x + 12। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो है आपका, क्या निकालना है आपको, इसमें भी आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है, जिसमें शून्यकों का योग जो है वो -10 दिया हुआ है और गुणनफल -39। मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है इसके अंदर वो आपको दे रखा है -b/a होता है, तो वो दे रखा है आपको -10 दे रखा है। ठीक है, और हिंदी में बोले तो शून्यकों का योग दे रखा है ये, और इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c/a होता है, ये आपको दे रखा है -39 दे रखा है। ठीक है, इसमें a आप देखेंगे, a आपको नहीं नज़र आएगा क्योंकि a आपके पास कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप इसके लिए पहले तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल लिख दीजिए। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। अब देखिए a जो है यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1। तो इसका मतलब a तो आपका 1 निकल गया,
उसके बाद बी देखिए, बी क्या है, यहाँ पे -10 दे रखा है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो आप माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 10। और जो सी है, सी तो सिंपल आपको नज़र आ रहा है, -39 है सी आपका। तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। बस अब हमें इसका द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है, जो कि होगा हमारा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना आपकी, मानक जो है समीकरण है, इसके अंदर वैल्यू डाल लीजिए। ए की वैल्यू हमारी 1 निकली थी, बी की 10 निकली थी और सी की 39 निकली थी। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद जो है वो बन गया। यहाँ पे इसमें इज इक्वल टू हटा दीजिए, यहाँ पे भी हटा दीजिए इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो है आपका वो द्विघात बहुपद आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो आपको 2 शून्यक दे रखे हैं। एक दे रखा है -4 और एक -6, मतलब आपको ज़ीरोज़ दे रखे हैं। ज़ीरोज़ में आपको एक -4 दे रखा है और एक -6 दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक -4 है और एक है -6, तो इसके लिए -4 है तो +4 होना चाहिए शून्यक, और -6 है तो +6 होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 शून्यक आ गए। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। और द्विघात बहुपद निकालने के बाद उसमें b का मान भी ज्ञात करना है। चलिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x को 6 से करेंगे 6x, 4 को x से करेंगे 4x और 4 को 6 से करेंगे 24। ठीक है, प्लस कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए आगे। x² का x², 6 और 4 कितने हो गए, 10x प्लस 24। तो ये आपकी द्विघात बहुपद निकल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकल गया। अब हमें इसका सम और इसका प्रोडक्ट निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं ये भी। इसमें देखिए, जो हम सम निकालेंगे, मतलब कि योग निकालेंगे शून्यकों का, वो निकलेगा -b/a, जो कि हो जाएगा आपका -10/1। और जो प्रोडक्ट है आपका गुणनफल, गुणनफल जो है इसे देख लीजिए, c/a होता है, तो ये है आपका 24/1। तो इसका मतलब जो b की वैल्यू निकली वो कितनी निकल गई यहाँ पर, 10। तो b की वैल्यू जो है वो आपकी 10 है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारी वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, 6x² प्लस 11x प्लस 5, जिसमें a आपका 6 है, b आपका 11 है और c आपका 5 है। आपको शून्यकों का योग निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ हिंदी में भी लिख लीजिए, शून्यकों का योग। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास -b/a। तो माइनस जो b है आपका वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे 11 दिया हुआ है ना ये, तो -11 हो जाएगा, a आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। सिर्फ आपको बस बताना था a क्या है, b क्या है, c क्या है, और उसके बाद आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर शून्यकों का योग निकालना था। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट बच्चों ये कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए और अपनी क्लास टीचर और कंसर्न टीचर्स को सेंड कर दीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल ठीक ठाक रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।